नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इंडेक्स प्लस मैच फार्मूले के बारे में। तो इसके लिए दोस्तों मैंने यहां पे एक एक्सेल शीट ले ली है जिसमें एक स्टूडेंट का डेटा मैंने ले लिया है। इस स्टूडेंट के डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास, ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और रिजल्ट। यहाँ पे आपको कई सारे मैंने यहाँ पे जो है कॉलम यहाँ पे बनाए हैं स्टूडेंट के, आपके जो भी डिटेल यहाँ पे चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने डेटा ले लिया है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे फिल्टर करके लेकर के आऊँगा कि मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करूँ। जो भी रोल नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट की पूरी डिटेल यहाँ पे आपकी जो है निकल करके आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं लगाऊंगा इंडेक्स प्लस मैच का फार्मूला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एंटर रोल नंबर को यहाँ पे मैं लिस्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे जो है लिस्ट के द्वारा जो भी मैं यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे आपकी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से स्टूडेंट की रिपोर्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे लिस्ट को लगा लेता हूँ। लिस्ट को लगाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने टूल बार में डेटा के ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता, पहला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने पे यहाँ पे अलाउ में आपको जो है आपको लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सोर्स मांगेगा, तो सोर्स में मैं यहाँ पे रोल नंबर का आपका पूरा लिस्ट बनाना है, तो मैं रोल नंबर पे यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैंने रोल नंबर को पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं दोस्तों ओके दबा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा लिया है। लिस्ट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इंडेक्स प्लस मैच का। तो उसको लगाने के लिए मैं इक्वल लगा के लिखूंगा इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला आ चुका है, तो मैं टैब दबाऊंगा। टैब दबाने के बाद अभी फॉर्मूला आपका ओपन होकर के आ चुका है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे एरे मांग रहा है। सबसे पहले मैं एरे यानी कि डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका डेटा है पूरा डेटा मैं इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से मैंने यहाँ पे डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया है, जो भी आपका स्टूडेंट डेटा जहाँ से भी डेटा को फैच करना है। इसके बाद मैं इसको लॉक करूंगा दोस्तों। लॉक करने के लिए F4 दबाऊंगा। डेटा आपका लॉक हो चुका है अभी आपका। इसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आपको रो नंबर पूछ रहा है, तो यानी कि रो नंबर आपको सर्च करना है कि किस, सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है वो किस रो में पड़ेगा, तो उसको वो सर्च करेगा। तो मैं यहाँ पे रो नंबर को सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैच का फॉर्मूला लगाने के बाद आप सबसे पहले वो लुकअप वैल्यू पूछेगा कि कौन सा आपका लुकअप वैल्यू सर्च करना है मैच फंक्शन के द्वारा। तो लुकअप वैल्यू आपकी जो है ये रोल नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है, मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये सेल आपका लॉक नहीं है, तो मैं इसको लॉक कर लेता हूँ दोस्तों। लॉक करने के लिए F4 दबाएंगे एक बार, तो लॉक हो गया है यहाँ पे। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आप देख रहे हैं लुकअप एरे मांग रहा है। लुकअप एरे हमारा जो है ये रोल नंबर वाला आपका जो कॉलम है पूरा रहेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपका जो है पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका रोल नंबर का जो भी आपका कॉलम था हमारे पास, जहाँ तक आपको हमारा डेटा लिखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको लॉक करूँगा दोस्तों। लॉक करने के बाद F4 दबाने के लिए लॉक करने के लिए मैंने F4 दबा के लॉक कर दिया है। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मांग रहा है, मैं 0 लिख करके ब्रैकेट को बंद करूंगा दोस्तों। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे कॉलम नंबर मांग रहा है, मैंने रो नंबर के लिए यहाँ पे जो है एक मैच फंक्शन लगा लिया है, तो रो नंबर निकल के आएगा। अब कॉलम नंबर के लिए मैं दोबारा से मैच फंक्शन को लगाऊंगा। तो दोबारा से मैच फंक्शन के लिए मैच लिखूंगा मैं। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। अभी मैंने लुकअप वैल्यू यहाँ पे इसको जो रोल नंबर था उसको सर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे चलाया है। अब यहाँ पे आपका रोल नंबर वाला हो गया। अब कॉलम नंबर्स को सर्च करने के लिए मैं इस वाले कॉलम को आपको पूरा चलाऊंगा। तो अभी लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा जो है अब यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे जो है वो J4 है, तो इस तरह से मैंने J4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि लुकअप एरे मांग रहा है, तो लुकअप एरे जो है हमारा इस तरह से मैं पूरा आपका हेडिंग जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया हेडिंग। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉक नहीं है, तो मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, क्योंकि हेडिंग आपकी लॉक हो जाएगी। तो आपका जो है, वरना अगर हेड लॉक नहीं करेंगे तो ये आपका नीचे खिसक जाएगा, जैसे फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे। तो मैं हेडिंग को यहाँ से लॉक कर लेता हूँ आपका जो F4 दबा करके। उसके बाद मैं कॉमा लगा के फिर से 0 लिखूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, फिर दोबारा से ब्रैकेट को बंद करूंगा। पूरा फॉर्मूला आपका बंद हो चुका है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1005 में आपका विजय रस्तोगी आ गया है, 1008 में प्रीति रस्तोगी आ गया। अभी मैं यहाँ इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करके देख लेता हूँ कि हमारा ये जो फॉर्मूला लगा है वो बिल्कुल सही लगा है कि नहीं लगा। प्रीति रस्तोगी के नाम से अभी ऑब्टेन मार्क जो आ रहा है हमारे पास, आपका ये 513 आ रहा है। 12th में आपका ये प्रीति रस्तोगी 12th आ रहा है, 513 आ रहा है। और इनका जो परसेंटेज आ रहा है 85.50, और ये पास है। तो ये पूरा डेटा निकल के आ चुका है आपका। मैं दोबारा से एक दूसरा कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1012 में कर लेता हूँ। 1012 पे उमा शंकर आ रहा है,
12 आ रहा है, 563 आपका इसमें अपटर्न मार्क आ रहा है, 98.83 आपका बिल्कुल सही आ रहा है। इसको मैं पॉइंट के बाद मैं 2 वैल्यू कर लेता हूँ दोस्तों इस तरह से, तो मैंने इसको कर लिया। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे उमा शंकर आ रहा था आपका 1012 में 563 आपके नंबर आ रहे हैं, 93.83 पास हो गया। अभी इसके बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा से, मैं कुछ और दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1011 में चेक कर लिया। ये रोल नंबर पे आपका जो है सुमन सिंह के नाम से आ रहा है, 12th आ रहा है, 197 नंबर है, ये फेल हो गए हैं 32.83। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला। ये बिल्कुल वी लुकअप की तरह काम करता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कभी आपको एग्जाम में या कभी आपका जो है इंटरव्यू में पूछते हैं इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं और ये वी लुकअप की तरह आपका काम करता है, तो आप पूरा उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो वी लुकअप की तरह ये आपका काम करता है और मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल आपको बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि आपको मैं पूरी जानकारी इसके बारे में बता सकूँ। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।